गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का चल रहा है। चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट्स का और आज मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों डिटरमिनेंट्स का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकालते हैं और कितनी आसानी से निकालते हैं। ठीक है बच्चों जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं चाहती हूँ मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का। और बच्चों ये एक्सरसाइज जो है हमारी वो बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के हम बहुत से फार्मूले पढ़ चुके हैं, हेरोन्स फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला, और जितने भी तरीके के ट्रिग्नोमेट्री में, अर्थमेटिक में और जियोमेट्री में फार्मूले थे वो सब पढ़ चुके हैं। तो बच्चों उसमें से एक फार्मूला हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और वो फार्मूला बच्चों था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बच्चों जब हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertices of a triangle। ठीक है बच्चों, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट है x1 y1, ठीक है, x2 y2 और बच्चों यहाँ पे x3 y3 इस तरीके से, तो बच्चों इनको मिला करके एक ट्रायंगल बनेगा, चाहे ये पॉइंट हमारे कहीं पर भी हों। तो बच्चों इसका एरिया का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था बच्चों इस तरीके से था कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बच्चों इस तरीके से एक फार्मूला हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, जब हमारे पास कोई भी जो है x1 y1 x2 y2 x2 y3 करके तीन वर्टिसेस हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो बच्चों उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके बच्चों सेम जो है हमारा कैलकुलेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल के डिटरमिनेंट्स की हेल्प से किया जा सकता है, और वो बच्चों होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 और 1 x2 y2 और 1 और बच्चों x3 y3 और 1। ठीक है बच्चों, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करिए बच्चों इसके अलाउंग, तो बच्चों सेम यही आएगा जो लिखा है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है बच्चों, वो बच्चों हमारा निकलता है डिटरमिनेंट के कंसेप्ट के हेल्प से। ठीक है बच्चों, और जितने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड जो है हमारे कंसेप्ट है वो सब इससे जो है हमारे प्रूफ होते हैं, रिजल्ट निकलता है। बस इतनी सी ही बात है बच्चों इस एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्रू डिटरमिनेंट्स में। अब बच्चों सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज पे, तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है, और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th और नीट और आईआईटी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके ये देख लें कि बच्चों आपके लिए इस चैनल पे क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों आइए जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों देखिए हमको तीन जो है अलग अलग जो है वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, और इनका बच्चों हमको एरिया निकालना है। तो चलिए पहला वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये था 1.2 x1 y1 और 1 और x2 y2 और 1 और बच्चों x3 y3 एंड 1। देखिए इस तरीके से
ये हमारे पास था। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ये हो गया 1/2। अब देखिए ये है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 और ये हो जाएगा 6 0 और बच्चों 1 और ये हो जाएगा 4 3 और 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ ना करते हुए बच्चों हम जो है इसके अलोंग इसका एक्सपेंशन कर देंगे, एरिया हमारा अपने आप आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया 1/2। ठीक है, ये बच्चों हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया और 1 0 इंटू 1 0 -3। ठीक है, 3 इंटू 1 इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आएगा -6, ये ऐसे 0 इंटू 1 ये आ गया 0, 3 इंटू 1 तो बच्चों हो गया -3 इस तरीके से। और बच्चों फिर 4 लिखेंगे तो बच्चों आया +4, 0 इंटू 0 यानी कि 0 -0। देखिए ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 1/2, ये बच्चों हो गया -3 और बच्चों ये हो जाएगा +18 और बच्चों यहाँ पर आया 1/2 इंटू 15 तो फाइनल आंसर है हमारा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट है उसमें ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 7 1 1 10 8। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम इसी में यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। तो 2 7 1, ठीक है, 1 1 1 और बच्चों 10 8 और 1, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास है। अब देखिए क्या होगा, ये होगा 1/2 और फिर बच्चों हम इसके एक्सपेंड करेंगे इसके अलाउंग तो ये जाएगा 2 1 इंटू 1 1 1 इंटू 8 -8 ये आ गया बच्चों। अब देखिए ये आएगा -1। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, ये रो ये कॉलम नहीं लेंगे, 7 इंटू 1 7 और 8 इंटू 1 -8 ऐसे और बच्चों ये आएगा 10 तो बच्चों +10, 7 इंटू 1 7 और बच्चों 1 इंटू 1 -1 ऐसे आ गया और बच्चों ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, ये हुआ 1/8, 2 इंटू -7 ये आया, -1 इंटू -1 ये आया और बच्चों प्लस आया 10 इंटू 6। ठीक है, 6 ये आया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 1/2 -14 +1 और बच्चों +60 इस तरीके से आया। बच्चों ओवरऑल ये आ जाए हमारा पास 1/2 इंटू 47। फाइनल आंसर है हमारा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए इस तरीके से ये हमारा इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम इसका करते हैं थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो बच्चों फिर वही है, यहाँ पे सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 बच्चों -2 -3 एंड 1 3 2 एंड 1 -1 -8 1। ये देखिए इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया 1/2। अब बच्चों ये आया हमारे पास -2, 2 इंटू 1 ये आया 2, -8 इंटू 1 और बच्चों बीच में प्लस आ जाएगा तो आ गया +8। ये देखिए ब्रैकेट इधर लगा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आएगा -3। देखिए ये रो ये कॉलम नहीं लेंगे, -3 इंटू 1 तो -3, -8 इंटू 1 तो बच्चों हो गया -8 और माइनस फार्मूला का तो +8 ऐसे आ गया ये। अब बच्चों फिर यहाँ पे प्लस, ये है -1 ये हमने ऐसे लिखा। अब बच्चों ये रो ये कॉलम हम नहीं लेंगे तो आएगा बच्चों सबसे पहले 3 इंटू जाएगा 3 -3 इंटू 1 तो बच्चों आएगा -3 और बच्चों ये आएगा 2 इंटू 1 तो और बीच में माइनस, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लिया। देखिए माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि मिस्टेक होती है इसी में। तो ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आया। ठीक है, ये देखिए है 2 इंटू -10 ये आया बच्चों। इधर आएगा -3 इंटू 5 ये आया और बच्चों प्लस आएगा -1 इंटू -5। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। इसको जब लिखेंगे तो 1/2 ये हो गया बच्चों -20 और बच्चों ये आया हमारे पास -15 और ये बच्चों +5 इस तरीके से आया और बच्चों आया -30/2 तो ओवरऑल आ गया -15। बच्चों एरिया आपका माइनस में लिया नहीं जाता, ऐसा इसमें होता है कि कभी कभी नेगेटिव आता है तो बच्चों हम इसको लिख देंगे पॉजिटिव में तो आएगा
15 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में बच्चों हमको दिया है सो दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब बच्चों कोई पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो उसके द्वारा बनाए गए एरिया जो होगा ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर ये कोलिनियर है तो बच्चों इसका जो है हमारा ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, जो इस पॉइंट से निकल रहा होगा। तो बच्चों हम सीधे बनाते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए बच्चों 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और बच्चों x3 y3 एंड 1। देखिए इस तरीके से हमारे पास जो है फॉर्मूला आ गया। चलिए बच्चों अब हम करते हैं 1/2। देखिए ये क्या है, a b प्लस सी और 1। फिर है बच्चों दूसरा पॉइंट है यहाँ पे b c प्लस a और 1, और तीसरा पॉइंट है c a प्लस b 1। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करते हैं बच्चों, हम इसको सीधे एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1/2 सबसे पहले हमने लिया a बच्चों, c प्लस a इंटू 1 यानी कि c प्लस a, और बच्चों ये आएगा इस तरीके से माइनस a माइनस b। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, ये देखिए ऐसे आ गया बच्चों। फिर आएगा माइनस यहाँ पे b। बच्चों क्या होगा, ये रो ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो b प्लस सी माइनस यहाँ पे इसे आएगा a माइनस b। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट में हम लिखेंगे c प्लस सी, और बच्चों देखिए ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो बच्चों आएगा b प्लस सी, ये आएगा b प्लस सी माइनस c माइनस a। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये हो गया 1/2। यहाँ पर देखिए a से a कटा, ये आया a, c माइनस b आया। बच्चों देखिए यहाँ क्या कट रहा है, b से b कटा, तो बच्चों आया है c माइनस a, और बच्चों फिर आएगा प्लस c। ये देखिए c से c कटा, ये आ गया b माइनस a। देखिए इस तरीके से ये आया। ठीक है, ये देखिए आया। अब बच्चों क्या हुआ कि देखिए हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोल के देखते, तो AC माइनस AB माइनस BC माइनस प्लस AB, ये बच्चों आ गया प्लस BC माइनस AC। ये देखिए इस तरीके से आ गया। देखिए AC प्लस का AC माइनस का कट गया, AB प्लस का AB माइनस का देखिए कट गया, और ये भी कट गया। तो बच्चों ये आ गया 1/2 इंटू 0 यानी कि 0। बच्चों अब क्या हुआ कि एरिया जो है इन पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल बनाया जा रहा है उसका एरिया 0 है। इसलिए बच्चों ये बात प्रूफ होती है कि ये लाइन ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, और ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें बच्चों हमको जो है ये कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे थे वर्टिसेस के। इसमें क्या है बच्चों, वर्टिसेस को कोऑर्डिनेट पूरे नहीं दिए हैं, हमको एक जो है वैल्यू k में दे रखी है और इस k को निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगल है। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल है हमारे पास इस तरीके से। अब बच्चों क्या है, ये देखिए x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट हुआ, x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट हुआ, और बच्चों x3 y3 इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अगर ये कोऑर्डिनेट ये वर्टिसेस हमको गिवन है तो हम एरिया निकाल देंगे। लेकिन बच्चों अगर इसमें से मिसिंग है तो वो मिसिंग वाले के 2 वैल्यूज आते हैं। क्यों आते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा बच्चों। जैसे ये हमको सपोज करिए x1 y1 या दोनों में से एक हमको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और हमको निकालना है। तो बच्चों एरिया देखिए इतना है, ये भी दिया हुआ है। तो बच्चों अगर हम इसके अपोजिट में इस तरीके से बच्चों दूसरा ट्रायंगल बना दे जिसका इसका एरिया बराबर हो, तो बच्चों ये भी तो x1 y1 हो सकता है। हमको तो पता नहीं कि कौन सा ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, दोनों का एरिया बराबर है। अब चूंकि हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, तो बच्चों हमको हमेशा जब वर्टिसेस जो है हमारी जो है अननोन होंगी और जब हम उसको निकालेंगे तो बच्चों उसके 2 आंसर आएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इस वजह से आते हैं क्योंकि अगर इसका एरिया भी जो कुछ यूनिट्स है तो इसका सेम का भी होगा। ठीक है,
बच्चों ये हमारे पास इसका है लॉजिक। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं और देखिए किस तरीके से ये आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए हम क्या देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और बच्चों x3 y3 और 1। देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 1/2। वैल्यूज रखते हैं। वैल्यूज देखिए क्या है, पहला है k 0 1, दूसरा है बच्चों हमारा 4 0 1 और बच्चों तीसरा है बच्चों हमारा 0 2 1। देखिए इस तरीके से है, सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए इधर ही आ गया 4, ठीक है, इधर आ गया 4। देखिए बच्चों क्या हुआ 1/2 है। अब देखिए यहां लिखते हैं k, दिस इंटू दिस यानी 0 माइनस दिस इंटू दिस यानी कि 2। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे है 4 तो आ गया -4, ये और ये से 0 इंटू 1 तो 0 और बच्चों -2। ये देखिए इस तरीके से। और बच्चों फिर देखिए क्या होगा, लास्ट में आएगा वो आएगा +0, ये रो ये कॉलम छोड़ के तो ये आएगा 0 -0। देखिए इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों हम इसको पूरे को लेते हैं मॉड। क्यों मॉड लेते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों ये हमारा जो है एरिया है ये पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ये आया 1/2। अब बच्चों यह k इंटू -2 -4 इंटू -2 और +0। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, इसमें हमने ऐसे लगा दिया मॉड। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/2। ये बच्चों आया -2k और बच्चों ये आया +8 और ये इसमें हमने लगाया मॉड, ये आया 4। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी हम मॉड हटाते हैं, ठीक है, मॉड हटाते हैं तो बच्चों यहाँ प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं और यही हमको 2 वैल्यू देगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमने मॉड हटाया तो मॉड हटाने पे आ गया +-4 बराबर 1/2 और बच्चों आ गया 2k +8। ये देखिए इस तरीके से -2k +8। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। तो जो आ रहा है उसको नोट करिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो बच्चों आया 1/2 8 - 2k और बच्चों इसकी वैल्यू आई +-4। तो देखिए क्या 4 - k = +-4। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे k की 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास। देखिए एक तो आया बच्चों 4 - k है तो एक बार हमने लिख दिया 4 - k = 4। तो बच्चों यहां से k हमारा आया 0, फिर आया 4 - k = -4। तो बच्चों यहां से k की वैल्यू आ रही है 8। तो k की वैल्यू बच्चों हमारे पास दो आई, 0 और 8। ये बच्चों हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक, अब बच्चों हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट इसका। तो सेकंड वाला पार्ट में जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो हम इसमें रखेंगे और बच्चों फिर उसका कैलकुलेशन सिंपल तरीके से करेंगे। इसमें भी बच्चों k अननोन है और k की इसमें भी 2 ही वैल्यू आएंगी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो आ रहा है उसको लिखेंगे। बच्चों देखिए इस 4 स्क्वायर यूनिट हमारा जो है एरिया है ये आया 1/2। बच्चों x1 है हमारा -2 0 और ये आया 1। फिर है बच्चों हमारे पास 0 4 और ये है 1 और बच्चों है फिर 0 k और ये है 1। देखिए इस तरीके से ये सिंपलता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों ये आ गया बच्चों 1/2। ठीक है, ये पूरे का पूरा हम रखेंगे मॉड में और ये आएगा बच्चों हमारे पास जो आएगा वो देखिए मॉड में अंडर रूट लगाया, सॉरी ब्रैकेट लगाया, ये आया -2। ठीक है, और बच्चों आएगा 4 × 1 4 और -k इस तरीके से और बच्चों ये आ गया इस तरीके से, ये आया हमारे पास 4 इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा कि यहां पर बच्चों फिर हम मॉड हटाएंगे तो बच्चों ये +-4 हो जाएगा। ये आ गया 1/2 × -2 और आया 4 - k। 2 से 2 कटा तो बच्चों +-4 = 4 - k। ये देखिए आया, वो भी माइनस का है इधर तो यहां से हमने जो है माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आएगा 4 - k = +-4। तो बच्चों एक बार 4 - k = 4 लेंगे तो k की वैल्यू आ गई 0,
एक बार 4 माइनस के इक्वल टू -4 लेंगे तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 8। तो बच्चों इसका भी आंसर आ रहा है 0 and 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट है, जिसका पहला पार्ट ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है 1, 2 और बच्चों दूसरा पॉइंट है 3, 6। बच्चों इसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, तो इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चों। क्या होता है, इस पे हम कहीं पे एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं x and y, इसके बीच में। अब बच्चों ये 3 पॉइंट हो गए, ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। और बच्चों इन 3 पॉइंट से बनाया गया जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया होगा 0। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि इन 3 पॉइंट के एरिया को हम 0 कर देते हैं। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल का फार्मूला डिटरमिनेंट वाला ऐसे होगा, x1 y1 and 1, x2 y2 and 1 और बच्चों x3 y3 and 1। देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आ गया 1/2 और बच्चों ये आया बच्चों x y और 1 और बच्चों आया 1 2 और 1 और बच्चों 3 6 and 1। देखिए इस तरीके से ये हमारा पास ये आ गया। अब बच्चों जाएगा वो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। बच्चों देखिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो बच्चों इस कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चों x2 - 1 यानी 2 और 2 × 1 यानी 2 और बच्चों ये आ जाएगा 6 × 1 और इधर माइनस। तो इस तरीके से ये आ गया बच्चों। ये एरिया बच्चों इसका 0 होगा, इधर कर दिया बच्चों। अब देखिए इसके बाद -1, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो y - y × 1 ये हो गया y, 6 × 1 हो गया दिस, इस तरीके से बच्चों। फिर उसके बाद आएगा +3 और ये देखिए ऐसे y × 1 ये हो गया y और 2 × 1 ये हो गया -2। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 1/2 x 2 - 6 - 4 ये आ गया। ये आया बच्चों -y +6 और बच्चों ये आया +3 और बच्चों -6। देखिए ये इस तरीके से आ गया। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो बच्चों इधर हमारे पास जो आ रहा है वो देखिए ये आया -4x। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पे y - 6, ये y +6 आ रहा है -y। ठीक है, और ये -6 + 6 बच्चों कट गया हमारा और बच्चों ये सिंपल सा आया है -y आया और ये आया बच्चों +3y। तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0 = 4x। ठीक है, प्लस -4x + 2y। तो बच्चों ये आ गया y = 2x। ये बच्चों इसका इक्वेशन होगा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इसका रहा ये बच्चों देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और बच्चों इसमें भी दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 and 9, 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा बताता हूं कि यह हमारे पास दो पॉइंट है इस तरीके से 3, 1 एंड बच्चों 9, 3। इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है और इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों इसका तरीका यह है कि हम इसके ऊपर एक पॉइंट एक्स वाई बच्चों इस तरीके से मान लेते हैं। अब बच्चों ये 3 पॉइंट हो गए, कोलिनियर हो गए और कोलिनियर पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया 0 होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका जो है एरिया निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो बच्चों देखिए एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 x1 y1 and 1, x2 y2 and 1 और बच्चों x3 y3 and 1। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों एरिया हो गया 0, ये हो गया 1/2। अब बच्चों देखिए x1 y1 हमने xy लिया और 1 और बच्चों x2 y2 हो गया 3 1 1, ये हो गया बच्चों 9 3 1। देखिए इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/2, हमने ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले लिखा x 1 × 1 माइनस 3 × 1 यानी कि 3। बच्चों फिर आएगा माइनस, ये लिखेंगे 3 और बच्चों देखिए ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो y × 1 y माइनस 3 × 1 3। देखिए ऐसे हो गया और प्लस बच्चों फिर आया हमारे पास 9 और हमने ऐसे लिखा तो बच्चों y × 1 y - 1। ये देखिए इस तरीके से आ गया।
अब बच्चों क्या हुआ, ये आया 1/2 और बच्चों x इंटू -2 माइनस, ठीक है, ये आ गया बच्चों -3y प्लस 9 और बच्चों प्लस 9y माइनस 9। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, इधर 0 है, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 खत्म हो जाएगा, तो 0 बराबर ये आ गया बच्चों -2x और बच्चों -3, देखिए 9 से 9 गया कट, -3 से ये आया माइनस क्या कहते हैं +6x प्लस 6y, ठीक है, +6y। देखिए इस तरीके से आ गया, तो यानी कि बच्चों हमारा आ रहा है 6y इजकल टू 2x, यानी बच्चों आ गया 3y इजकल टू x। ये बच्चों हमारे पास आया एक इक्वेशन। और बच्चों इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। तो बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टिसेस दिस एंड दिस, देन के इज। हमको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमने किया था बच्चों थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, अब देखिए इसको करेंगे तो बच्चों यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स वाला, वो आएगा बच्चों x1 y1 और 1 और x2 y2 एंड 1 और बच्चों x3 y3 एंड 1। देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 1/2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये हमारा है 35 स्क्वायर यूनिट्स और बच्चों हमारा जो पहला जो वर्टिसेस है वो है बच्चों 2 - 6 और 1, ये हो जाएगा। ये है बच्चों 5 4 एंड 1 और ये है बच्चों हमारा k 4 एंड 1। ये देखिए इस तरीके से ये आया। अब बच्चों हम इसको करेंगे तो आ गया 1/2। तो सबसे पहले हमने लिखा 2, 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ये आ गया बच्चों। फिर -5, ये रो ये कॉलम चला जाएगा, -6 इंटू 1 तो बच्चों -6 हो जाएगा। 4 इंटू 1 ये बच्चों माइनस लिखेंगे, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद +4, ये आ गया k। अब देखिए k आया, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो बच्चों 6 इंटू 1 यानी कि बच्चों -6 इंटू 1 ये आएगा इस तरीके से। और बच्चों 4 इंटू 1 ये आया -4, ये देखिए इस तरीके से आया। इसको हमने ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया क्लोज। बहुत ही सहूलियत के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको पूरे को हम मॉड में रखेंगे क्योंकि निगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यू होती है एरिया की। तो बच्चों ये अगर इसके अंदर निगेटिव आता है तो भी बच्चों हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब बच्चों ये आ गया 1/2, ये बच्चों हो गया 2 इंटू 0, इसकी कहानी खत्म। -5 इंटू -10 ये आया, ठीक है बच्चों। प्लस k और बच्चों ये देखिए क्या आया 6 और -4, ये बच्चों आ गया -10। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक। पूरा कायदे से आप इसको देख लीजिए इस तरीके से ये आ गया k इंटू -10, ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक। इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया और बच्चों ये हमारा ये आ गया ऐसे, ये आ गया 35, ठीक है। अब बच्चों हम मॉड हटाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा +-35 बराबर 1/2, ये हो गया 0, ये बच्चों हो गया +50, ठीक है। और बच्चों ये हो गया हमारा -10k और ऊपर से लगेगा मॉड, ठीक। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +-70 बराबर, ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 10k, देखिए 10k माइनस का और +50, ये देखिए ऐसे आ गया 10k +50, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है -10k इज इक्वल टू बच्चों -10k और बच्चों +50 इज इक्वल टू +-70, ये देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक बार हम लेंगे -10k, ठीक है, -10k +50 बराबर 70। तो बच्चों ये आ गया -10k इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों 20। देखिए बहुत आराम से देखिएगा। तो बच्चों k की वैल्यू यहां से आ गई हमारी -2। अब देखिए बच्चों दूसरा हम क्या लेंगे कि एक बार हम लेंगे -10k -50 +50,
इजकल टू -70, ये इधर जाएगा तो हो गया बच्चों -10k इजकल टू -120, यानी k की वैल्यू आ गई बच्चों 12। तो बच्चों k की हमारी दो वैल्यू आई, एक आई 12, दूसरी आई -2। इसमें देखेंगे बच्चों तो डी वाला ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो बच्चों ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हुआ। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।